नमस्ते। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई समस्या है। परंतु इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा साधन है जिससे हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान हमें तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पावन उपदेश कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में अर्जुन को किया, और आज इस समय भी जब हमारे जीवन में जो भी समस्या आती हैं तो भगवान की साक्षात वह पवित्र वाणी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जब हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी समस्याओं के समाधान को बतला देते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग जीवन की यात्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवन जो है ये एक यात्रा है। सबसे पहले मनुष्य जब इस संसार में जन्म ग्रहण करता है तो पहले बाल्यावस्था के बाद में यौवनावस्था, और यौवनावस्था में विविध अनुभवों को सीखते सीखते एक दिन वयोवृद्ध हो जाता है, और वृद्धावस्था को प्राप्त होते ही हमारा शरीर जीर्ण और क्षीण हो जाता है, और ये आत्मा इस शरीर को परित्याग करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो यह एक जीवन की यात्रा, ये जब तक ईश्वर और आत्मा का आपस में समागम नहीं हो जाता, जीव ब्रह्म ऐक्य नहीं हो जाता, तब तक यह यात्रा निरंतर चलती ही रहती है। जो सिद्ध लोग, जो महापुरुष इस विषय को समझ आते हैं कि ये संसार एक यात्रा है, इसमें विविध पड़ाव हैं, विविध प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे लड़ते लड़ते हमें इस जीवन को अच्छे प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो मैं समझता हूँ वह मनुष्य कभी भी जीवन भर कष्ट नहीं पाता, और अंततोगत्वा जब वह परम गति में विलीन हो जाता है उस समय शरीर को परित्याग करने में भी वह मोह नहीं करता। तो इस प्रकार का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह पावन उपदेश कहा। इसलिए कर्म करो, कर्म करते करते ही आगे बढ़ते चलो, और फल जो है फल की इच्छा ना करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद।